देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन के बारे में। ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसे ईटी भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईटी। ओके, अब पहले देखते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे। पहले एग्जांपल प्लांट समझ लेंगे। ठीक है, ये पौधा हम एक लेंगे यहाँ पे, और ये जो पौधा है तो इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो कि एक एरियल पार्ट होता है, जो कि एरियल पार्ट किसको बोलते हैं, जो कि एयर में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, एयर में होता है, उसे क्या कहते हैं, एरियल पार्ट। ठीक है, यानी कि वायुवीय भाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरियल पार्ट को ही क्या कहते हैं, वायुवीय भाग। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बिलो ग्राउंड पार्ट। ठीक है, क्लियर है बात, अंडरग्राउंड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, जो कि क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा रूट, इसमें आ जाएगा यहाँ पे स्टेम एंड लीफ। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लीफ आ जाएंगे, पत्तियाँ आ जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। देन आगे हम देखते हैं कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो उससे पहले इवेपो जो ट्रांसपिरेशन है ना, ईटी जो है वो दो से मिलकर बना है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि इवेपोरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है कि रिमूव ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इंटर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वाटर का सॉइल से उड़ के, या कि कोई भी वाटर बॉडी से उड़ के कहाँ पे जाना, एटमॉस्फेयर में जाना, ये क्या कहलाता है, इवेपोट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो सपोज दैट हमारी क्या है, सॉइल सरफेस है, एक हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाटर बॉडी हो जाएगी। हम वाटर बॉडी भी बना लेते हैं एक। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि हम ये समझते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है सॉइल से ही वाटर का लॉस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया। तो वाटर जो होता है ना, वाटर का लॉस होना फ्रॉम सॉइल, ठीक है, यानी सॉइल से एंड वाटर बॉडी से, ठीक है, टू द एटमॉस्फेयर की ओर। ठीक है, यही कहलाता तुम्हारा क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में कि इवेपोरेशन इज ए लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड वाटर बॉडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। ये याद रहना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और जो रेनफॉल होता है हमारा, रेनफॉल जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, रेनफॉल। तो रेनफॉल का लगभग जो हमारा 65 से 70% जो होता है रेनफॉल, वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है ना, इवेपोरेशन हो जाता है इसका। तो ये फैक्ट याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ईटी मतलब क्या हो गया, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। अब हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यहाँ पे एक माध्यम जो होता है वो क्या होता है, माध्यम प्लांट होता है, यानी प्लांट के द्वारा सॉइल से पानी का लॉस होना एटमॉस्फेयर में। यानी इधर क्या है तुम्हारा, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे क्या है, सॉइल है, और यहाँ पे क्या है, प्लांट है। तो इसमें माध्यम क्या होगा, प्लांट होगा। यानी कि लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल टू एटमॉस्फेयर थ्रू प्लांट बॉडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। क्लियर रहेगा बात, यानी कि पानी का मिट्टी से वायु में जाना या एटमॉस्फेयर में जाना थ्रू द किसके द्वारा, पौधे के द्वारा, वही कहलाता है ट्रांसपिरेशन। अब क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन हम एक टर्म यूज किया करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में अक्सर क्या, हम दोनों जब वाटर लॉस को कंसीडर करते हैं तो हम इवेपोट्रांसपिरेशन को कंसीडर कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड थ्रू द प्लांट, फ्रॉम द सॉइल एंड फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्लांट इज कॉल्ड एज द इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, दोनों को इवेपोरेशन क्या होता है, डायरेक्टली मतलब कि सॉइल से और वाटर से पानी का उड़ना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है,
तो मैं ऐसा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये वाला कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है अच्छी तरह से, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो उद्देश्य होगा इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करना होगा। जो ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है। नेसेसरी इविल क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर न्यूट्रिएंट का मूवमेंट भी नहीं होगा यहाँ से। तो मूवमेंट वाटर का मूव करने के लिए प्लांट के अंदर, न्यूट्रिएंट का मूव करने के लिए प्लांट के अंदर हमें ट्रांसपिरेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ट्रांसपिरेशन से ही वाटर लॉस भी हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक आवश्यक बुराई कहते हैं, यानी कि नेसेसरी इविल कहते हैं इसको, ठीक है। यानी होना ज़रूरी है, लेकिन ये क्या है? एक इविल है, एक बुराई है, होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम नेसेसरी इविल कहते हैं, क्योंकि हमारा कैरी करता है न्यूट्रिएंट को, ठीक है, और साथ में और भी चीज़ें जो होती हैं वाटर को भी, ठीक है, इन द प्लांट बॉडी, जिससे प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब जो हमारा उद्देश्य होता है, अगर हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करें, किसकी बात करें? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हमें ईटी के लॉस को कम करना होता है, यानी कि हमें रिड्यूस करना होता है ईटी को, इवेपोट्रांसपिरेशन को, ठीक है। अब हम इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ मेथड्स यूज करना, जो कि हम नेक्स्ट अभी क्लास में देखते हैं उसको, नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर को रिड्यूस करना, उसके लिए हमें क्या यूज करना है? पहला तो एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा विंड ब्रेक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम प्लांट की पॉपुलेशन को भी कम कर सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको हम मतलब एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, किस तरह से रिड्यूस करते हैं, विंड ब्रेक कैसे काम करता है। और यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।